कैसा रहा 2025 आपके लिए? जी, तो प्रधान जी, जैसे हमने कई बार देखा है गाँव में कि पीएम आवास हो गया, पेंशन हो गई, शौचालय हो गए, इनको लेकर गाँव के लोगों की बड़ी शिकायत रहती है कि हमें मिली नहीं, ये मिली तो बहुत लेट मिली। तो इसको कैसे खत्म करते हैं, कैसे दूर करते हैं इन शिकायतों को? तो 26 के लिए क्या संकल्प सोचा है आपने? क्योंकि जब आप मान लीजिए जिला 2006 पंचायत बनने के बाद में क्या प्लान है आपका नाली का, रोड का या आवास वगैरह का है? अच्छा, आपके ग्राम पंचायत स्तर पर युवा और महिलाओं के लिए कोई विशेष योजनाएँ भी या कार्यक्रम कोई चल रहा है रोजगार को देखते हुए? नमस्कार, आप आरवी पाली देख रहे हैं और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। 2025 जाने वाला है, तो यूँ कहें 2025 को जाने में 1-2 दिन ही बचे हुए हैं और 2026 की शुरुआत होने वाली है। तो 2026 की शुरुआत को लेकर के हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे पॉडकास्ट ऑफिस में मौजूद हैं। परखनी क्षेत्र के जो प्रथम है वार्ड है, वहाँ से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह और भरखनी के ही कमालपुर ग्राम पंचायत से प्रधान हैं। आपका राजनीतिक एक लंबा सफर है और कई सालों से लगातार जनप्रतिनिधि हैं। हमारे साथ जो है सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि 2025 में क्या कुछ इन्होंने किया है और 2026 आने वाला है, संभवतः 2026 में ही पंचायत चुनाव भी संपन्न होंगे। तो इसमें क्या इनका प्लान है और क्या करना चाहते हैं? बहुत-बहुत स्वागत है प्रधान जी। तो कुछ थोड़ा शुरुआत करते हैं और थोड़ा पहले तो आप अपना परिचय दर्शकों को दे दीजिए, फिर हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। जी। बहुत-बहुत आभार आपका, जो आपने मुझे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए बुलाया। मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, हुँ। प्रधान ग्राम पंचायत कमालपुर, जी। विकासखंड भरखनी। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। प्रधान जी, 2025 जाने वाला है, तो अगर हम आपके प्रधानी के कार्यकाल की बात करें, कैसा रहा 2025 आपके लिए? मैं आपको बताऊँ, जी। 2021 में कमालपुर की जनता ने हुँ। दोबारा हमारे समर्थित प्रत्याशी को, जी। जो पिछली बार हम 2015 में जीते थे, हुँ। उससे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से हुँ। जीत दिलाकर मुझे फिर भरोसा दिलाया जी। कि मैं उनकी ज़िम्मेदारी हुँ। पूर्णतः निभा सकता हूँ। और मैंने उन लोगों के साथ मिलकर, उनकी बातें सुनकर हुँ। उनके साथ काम किया है और विकास कार्य किया है और हर सुख-दुख में शामिल रहे हैं। प्रधान जी, 2000 हम भी स्पेशली 2025 क्योंकि 2025 जाने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो कोई एक ऐसी सफलता आप बता सकते हैं 2, 3, 4 सालों में जो आपकी ग्राम पंचायत में हुई हो? मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कहें या हमारे ग्राम पंचायत में हुँ। आवारा जी। पशुओं की बहुत ही समस्या थी, जिससे किसान भाई बहुत हुँ, परेशान थे। हुँ। तो हमने आपके यहाँ क्या, वो तो हमें लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या जी, है। तो मैंने हमारी ग्राम पंचायत में हुँ। गौशाला बना हुआ है, हुँ। उसमें गाय बंद करके किसानों को समस्या को निजात दिलाया है। अच्छा। आरआरसी सेंटर बनवाया है मैंने, कुआँ निस्तारण केंद्र, हुँ, हुँ। और मेरे यहाँ खेल मैदान भी प्रस्तावित है जी। और अंतोष्टि स्थल भी प्रस्तावित है। हुँ। बहुत ही विकास कार्य कराए हैं। 2025 में जी। ही। अच्छा, सफलता के अलावा फिर एक चुनौती जैसे हाँ, ना हो पाया हो या फिर आपके लिए प्रस्ताव में रहा हो या फिर आपको करने में बहुत कठिनाई आई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, फिलहाल इस पंचवर्षीय में मैंने देखा है कुछ हुँ। तकनीकी समस्याएँ हैं, जैसे मनरेगा में बहुत बदलाव हुए हैं। हुँ, हुँ। इसी तरीके से कुछ कारणों हाँ, विकास कार्य में कुछ देरी भी हुई है, कुछ हुँ। बजट भी हम लोगों मनरेगा से कम मिल पाया है, जी। और तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई, सब कुछ सही रहा। 2026 शुरुआत होने वाला है। 2026 में पंचायत चुनाव भी लगे हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो 26 के लिए क्या संकल्प सोचा है आपने? 2026 के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जी। मैं 2010 से हुँ। लगातार आज तक अ, सबके साथ सुख-दुख में मिलकर काम कर रहा हूँ, सबके हुँ। साथ खड़ा हूँ। जी। ऐसे ही भविष्य में हमेशा सबके साथ खड़ा रहूँगा, जी। यही मेरी तो कामना है। प्रधान जी, जैसे हमने कई बार देखा है गाँव में कि पीएम आवास हो गया, पेंशन हो गई, शौचालय हो गए, इनको लेकर गाँव के लोगों की बड़ी शिकायत रहती है कि हमें मिली नहीं, ये मिली तो बहुत लेट मिली। तो इसको कैसे खत्म करते हैं, कैसे दूर करते हैं इन शिकायतों को? मैं आपको बताऊँ, पिछली पंचवर्षीय में मुझे 2011 हुँ। का बेसलाइन सर्वे मिला था, जी। जिससे शौचालय और हुँ। प्रधानमंत्री आवास बनने थे। जी। तो उसमें कुछ त्रुटियाँ थीं, अपात्र लोग शामिल थे, हुँ। तो शासन ने फिर दोबारा 2019 में सूची बनवाई, जी।
प्रधानमंत्री आवास की मैंने उसमें पात्र व्यक्तियों को शामिल किया हम्म, और लगभग पिछली पंचवर्षीय में मैंने 260 जी, प्रधानमंत्री आवास बनवाए और हम्म, 600 शौचालय बनवाए। इस वित्तीय वर्ष में भी मैंने लगभग 58-57 करीब प्रधानमंत्री आवास बने होंगे हम्म, और कुछ मुख्यमंत्री आवास जैसे विकलांग हैं, विधवा हैं, ये भी लगभग 10 से 12 बने हैं जी। मेरे यहाँ। अच्छा काम कर रहे हैं आप अपने यहाँ पे। अच्छा, अब आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का भी मन क्या बना रहे, लड़ेंगे ही, तो उसमें करीब आपके यहाँ 21, हमारे हिसाब से 21-22 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। एक ग्राम पंचायत का काम आप अच्छा कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी ग्राम पंचायतें होगी जहाँ पे काम नहीं हुआ होगा या फिर कम हुआ होगा। तो उनके, जब आप मान लीजिए जिला पंचायत बनने के बाद में क्या प्लान है आपका, रोड नाली का, रोड का या आवास वगैरह का? हाँ, मैं गया हूँ कई ग्राम जी, पंचायतों में, खुद 10-12 हम्म, गाँव में मैं खुद अभी गया हूँ। जी, देखा है मैंने कि हम्म, गाँव में मुख्य समस्या यही है कि मतलब हम्म, जल निकासी नहीं, जल नाली निकासी, नहीं, नाली वगैरह की बहुत नाली नहीं, समस्या है रोड जी। नहीं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं जब चुनाव जीत के जाऊँगा, हम्म, तो सभी लोगों को, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि होंगे, उनके हम्म, साथ बैठकर हम्म, एक कार्य योजना बनाएँगे जी, और आपस में मिलकर काम करेंगे। हम्म, मिलकर सारी जी हाँ, समस्याओं का हल हल निकाला करेंगे। जा जी। सकता है। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत स्तर पर युवा और महिलाओं के लिए कोई विशेष योजनाएँ भी या कार्यक्रम कोई चल रहा है रोजगार को देखते हुए? युवाओं के लिए तो सरकारी बहुत सी योजनाएँ चल रही हैं, जैसे इस हुँ, समय युवा उद्यमी योजना ही हुँ, चल रही है। हुँ, उसमें बहुत से हमारे यहाँ लोगों ने आवेदन करके उसको मतलब प्राप्त किया है, अपना रोज़गार भी शुरू किया है। जी, इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी स्वयं सहायता समूह है, हुँ, उसमें भी वो महिलाओं का एक समूह बनता हुँ, है, हुँ, उसमें वो पैसे-वैसे मिलते हैं जी, फिर अपना रोज़गार करने के लिए। रोजगार हो सकता है। हाँ, यही प्रशिक्षण और उनको दिलाने का काम करेंगे। हुँ, अच्छा, जिला पंचायत सदस्य मान लीजिए आप जीत जाते हैं, सबका एक प्लान होता है, 2026 की शुरुआत है, तो ऐसे में 100 दिन का रोड मैप क्या है? प्रथम 100 दिन में आपके क्या प्रमुख कार्य होंगे? मेरे यहाँ देखो, मैं तो आपसे कई बार बता चुका हूँ, हुँ, सबसे बड़ी समस्या तो अपने यहाँ लो वोल्टेज बिजली की है। जैसे इस जी, समय लो वोल्टेज के चक्कर में किसान पानी नहीं लगा पा रहा है। हुँ, सबसे बड़ी तो समस्या यही है। जी, ये मैंने आज भी माननीय विधायक जी को एक विधायक जी ने लेटर दिया है मुझे, हुँ, एक्सचेंज साहब को देने के लिए, कल उसपे वार्ता होगी कि जी, ताकि अच्छा। जो ये लो वोल्टेज की समस्या दूर हो जाए और यही सड़क, पानी, बिजली समस्या है। ये यही मुख्य मूलभूत समस्याएँ सुविधाएँ यही हैं। यही हैं। जी। 2026 की कोई, मतलब कोई एक ऐसी स्पेशल योजना भी है जो 2026 में आप लागू करना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत में, और अगर आप जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं तो उसके बाद? योजनाएँ तो जो संचालित हैं वही लागू हुँ, रहेंगी और उनका सही से क्रियान्वयन करेंगे हम हुँ। और अच्छी तरीके से उन पर पूर्ण ईमानदारी से काम करेंगे। प्रधान जी, आप जो है 2 बार से जनप्रतिनिधि हैं अपनी ग्राम ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, एक लंबा अनुभव है आपके पास राजनीति का। अब आपने जो है जिला पंचायत में आने का मन बनाया है, तो जिला पंचायत सदस्य में और जो आप ग्राम प्रधानी का जो नेतृत्व कर रहे हैं ग्राम पंचायत का, उसमें कैसे मदद मिलेगी और उसका अनुभव किस तरीके से काम आएगा? जनता को क्या नया देंगे आप? मैं जिस तरीके से मुझे 10 साल का अपनी ग्राम पंचायत में हुँ, कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, जी, उसी तरीके से हम जिला पंचायत स्तर पर भी अपना अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, हुँ। जिससे हम लोगों को हम जनता के प्रति कार्य कर पाएँगे हुँ। और उसको भी आगे बढ़ाएँगे। कई बार इलेक्शन में क्या होता है कि कोई सपोर्टर या कोई अपना खास समर्थक नारेबाजी लगा देता है, दबंगई देखने को मिलती है, या कोई कुछ और प्रचार-प्रसार में कुछ अभद्रता, तो क्या कहते हैं उनको, अपने समर्थकों से? कैसे डील पहले तो करते हैं? मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ही सज्जन परिवार से हूँ। जी। दबंगई और भ्रष्टाचार से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हुँ, ना हुँ, ही हमारा ऐसा कोई सपोर्टर है हुँ, और ना ही हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ कभी कोई ऐसा करेगा हुँ, और ना ही हम इसे करने देंगे कभी भी। जी। अच्छा, परखनी प्रथम की, जहाँ से आप जिला पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कोई 3 ईमानदार प्रतिज्ञाएँ हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए, जिन्हें आप पूरा करेंगे भविष्य में? सबसे पहले तो मैं यही कि हमेशा जनता के साथ सुख-दुख में हुँ, हमेशा खड़े खड़ा रहेंगे। रहूँगा। जी, दूसरी, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करेंगे। जी, तीसरा, जो भी मूलभूत हुँ, समस्याएँ हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जी। 2026 आ रहा है, आने ही वाला है नया साल। 2026 में हमारे जनता, जो आपके समर्थक और आपके लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं
सबसे पहले 2026 नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी। और मैं जिस तरीके से मैं क्षेत्र में निकल रहा हूँ, जिस तरीके से पब्लिक का प्यार मुझे मिल रहा है, मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे जी। और हम हमेशा आपके साथ सुख दुख में खड़े मिलेंगे। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरबी पाली।